साबरी गोट में बकरी के थन में हो गया था थनेला। तो भाई उसी से रिलेटेड आज हमने अपनी वीडियो सोची बना लेते हैं, क्योंकि मसला ये है कि भाई बकरी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी थी। इसलिए मैंने सोचा चलिए कुछ बना देते हैं वीडियो, ताकि हमारे सब्सक्राइबर को सपोर्ट भी मिल जाए। और कुछ पर्सनल भी कमेंट करते हैं तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ भाई, कमेंट से कहानी चलती नहीं है, तो व्हाट्सअप पे आप डायरेक्टली आप हमको कांटेक्ट कीजिए, जिसकी छोटी सी एक फ़ीस होती है। हम आपको वन टाइम फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। और ऐसा है, अब तो देखो लोगों के मेंबरशिप भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे मालूम है, जैसा कि कुछ लोगों की आई थिंक 500 रुपीज़ फ़ीस थी, आज उनकी 1500 है, मतलब 1500 रुपये। तो खैर कोई बात नहीं भाई, लोगों की तरक्की होती जा रही है, अच्छी बात है। 1500 लें, 2500 लें, 2500 लें, ठीक है ना। लेकिन मेरा सिंपल सा भाई, अभी हमारी कोई जॉइनिंग क्लास नहीं है, नहीं हम कोई लाइव स्ट्रीम करते कि लाइव में आके कुछ बताएं। हाँ, लाइव में वैसा करता हूँ, महीने 2 महीने में कभी लाइव आकर के बस बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत, तो ऐसा कुछ नहीं है ख़ास। बाकी ये है कि हाँ, पर्सनल ट्रीटमेंट पे अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, उसका मुझे आपको एक शुल्क देना पड़ेगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है, 24 घंटे आप मुझे कॉल कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन शुल्क पे करने के बाद, ठीक है ना। और पर्सनल कांटेक्ट अगर आपको करना है तो भाई देखो शुल्क पे करना पड़ेगा उसके लिए। और दूसरी चीज़, हमारा टॉपिक ये बकरी को थनेला हुआ था, और थनेला बड़ा ख़तरनाक किस्म का था। बैठे मत, अभी नहीं बैठो, नहीं अभी। इस बकरी को हुआ था थनेला। थनेले की हिस्ट्री ये है, इसको कुछ दिन पहले बुखार आया था, जो कि मैंने वीडियो बना के अपलोड करी है। और उस बुखार में इसकी हालत थोड़ी डाउन इसलिए थी क्योंकि 105 टेम्परेचर था इसको। 105 टेम्परेचर में मैंने इसको ट्रीटमेंट कर दिया था। ट्रीटमेंट करने के बाद में फिर बकरी ने खाना पीना शुरू किया, लेकिन बुखार फिर दोबारा आ गया। मैंने फिर दोबारा बुखार का इंजेक्शन लगा दिया, फिर दोबारा पर के फिर बुखार आ गया। समझ में नहीं आया। अच्छा, इस बकरी के थनों में जो हुआ था वो दाने दाने से हो गए थे, और इस बरबरी के भी हो गए थे। तो दाने दाने, उन दानों से प्रॉब्लम ये थी, ये बच्चा पीता है दूध, ये नहीं कहेंगे वो वाला, वो पीता है दूध बीटल का, और ये बरबरी का भी पीता है, बीटल का भी पीता है। ऐसा है, क्योंकि अब इसको पड़ रहा है दूध की कमी, दूध की पड़ रही है कमी, इसलिए क्योंकि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है भाई, उसी हिसाब से उसकी खुराक भी बढ़ेगी ना, ठीक है। तो अभी मैंने इसलिए बांध रखा है क्योंकि वीडियो बनानी है बड़ा बच प्यारा, और माशाल्लाह बहुत शरीफ पठिया है हमारी भाई, ठीक है। तो मसला ये था कि बच्चों, इस बकरी के थन में थोड़ा बैक्टीरिया प्रॉब्लम हो गया था, जो कि इसके दाने दाने से निकले आए थे। उसका ट्रीटमेंट करते 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 बकरी बरबरी हमारी तो ठीक हो गई थी। अरे भाई चले एक पी ले। एक बकरी हमारी बरबरी वो तो रिकवर कर गई थी, लेकिन इस बकरी बस वो नहीं, उसका ट्रीटमेंट है। आ जाओ यहाँ के, बंद जाओ प्यार से, पहले वीडियो पोस्ट करो। बस भाई यही ख़तरनाक होता है थोड़ा सा बकरियों का, कि दांत इनके बड़े ख़तरनाक होते हैं, दांत मार देते हैं ये। खैर, तो भाई इस बकरी के दाने निकले आए थे, इसके भी थन पे दाने निकले आए थे, दाने ठीक हो गए, इसके भी ठीक हो गए। अच्छा, इसके थन पे जो दाना निकला था वो बिल्कुल टीप पे निकला था, बिल्कुल दूध निकलने की जगह पे निकला था, वहाँ से खुरंट नोच कर और बीटाडीन लगाई जा रही थी। हमारे फादर से ऐसा हुआ कि कभी ऐसा मैंगनी के हाथों से, गंदगी के हाथों से, फार्म है गंदगी होगी, उन्हीं हाथों से उन्होंने खुरंट को छुटाया, और उस बकरी को हो गया इन्फेक्शन से बना बैक्टीरिया। और उसके बाद में ये हुआ, जब उस बकरी को बुखार हो रहा, मैंने फादर ने बताया हमारे कि उसके थन बहुत टाइट हो रहा है। मैंने टाइट चेक करा, जब मैंने दबा के देखा तो उसमें से कुर कुर जैसे, मतलब एक जब दाने दाने भरे पड़े, उसमें आवाज़ सी आ रही थी। तो मैं समझ गया था इसके छिछड़े हैं थनों में। तो मैंने जैसे इसके थन को खाली करा छिछड़ों से, अभी देखिए यहाँ पे मैंने पानी निकाला, कि इतना पानी नहीं है, ये यूरिन भी है, लेकिन इसमें इस जगह पानी निकाला। तो इस बकरी के हमने क्या करा, चेक करा, इसके अडर में प्रॉब्लम है। और नीचे उतर। उस बकरी के थन में फिर हमने क्या करा, उस बकरी के थन के अंदर जो है वो छेछड़े और पानी था, ठीक है ना। पानी बिल्कुल नॉर्मल था, और उसके अंदर छेछड़े थे दही के जैसे फटे फटे। उसको मैंने निकाला, खाली करा, ट्रीटमेंट करा, इंजेक्शन दिए, दवाई डाली थन के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह बकरी मात्र 2 दिन के अंदर, पहले दिन के ट्रीटमेंट में इसने जुगाली शुरू करी थी, और थन के अंदर कोई भी रिकवरी नहीं थी। दूसरे दिन के अंदर थन में रिकवरी ये थी, इसकी थन की जो है गांठ
वो मुलायम पड़ गई थी। और अल्लाह के शुक्र से आज बहुत अच्छी रिकवर करी है बकरी ने। अबे यार तोड़ के फिरा गई थी। और इसके थन के अंदर हमने जो है वो ये टीप डाली है, साइपन कहते हैं इसे, मिल्क साइपन। और इससे दूध निकालना और डालना दवाई आसान रहता है। इससे छेद बंद हो रहा था इस बकरी का फ़िलहाल तौर पे, क्योंकि नोक पे ही ज़ख़म था। तो अब छेद बंद होगा नहीं, क्योंकि हमने इसको जो है वो साइपन डाल दिया है। और ये 5 से 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन डाला जा सकता है। इससे छेद बरकरार बना रहेगा। और नीचे काला काला जो बटन दिख रहा है उसको हम पकड़ के खींचेंगे, दूध चालू हो जाएगा और दवाई डाल देंगे, जो भी कुछ डालनी होगी वापस ही ढक्कन लगा देंगे और खेल ख़त्म। तो ये डाल सकते हैं। और हम इसको थैला पहना के रखेंगे। और पहले मैं इसका थैला बांधूँ, बच्चा दूध पीने की तलाश में। तो थैला पहनाने के बाद में बच्चा 2-3 बार रस्सी तोड़ चुका। तो ये हमने इसका ट्रीटमेंट करा। तो ट्रीटमेंट के अंदर हमें तीसरे दिन इलाज का रिज़ल्ट मिल गया। पहले दिन में कोई इलाज नहीं फ़र्क पड़ा। हाँ, बुखार उतर गया था, क्योंकि इस टाइम इसके अंदर बुखार बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसके छिचड़े आ रहे थे और थनैला भी प्लस में हो गया था। इसे 2 बीमारियाँ एक साथ लगी थी। तो क्लिनिकल थनैला भी हुआ था इसे, और इसके छिचड़े भी आने लगे थे। तो 2 बीमारी एक साथ लगी थी। और अल्लाह के शुक्र से दोनों में रिकवरी हो गई। मात्र अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के अंदर इतना फास्ट रिकवर हुआ है। बढ़िया। किसी भी भाई को अगर ऐसी समस्या से देखना पड़े, उससे सिर्फ 2 ही बातें कहूँगा। जिस दिन ये बकरी को आप बीमारी देखें, और अगर नहीं देख पाते हैं तो मेरा कहना है बकरी को 4 दिन 5 दिन बच्चा अगर दूध पीता है तो उस बच्चे को भाई कम से कम आप जो है दूध पिलाएं तो ज़मीन पे धार मार के देखें थन की, ताकि आपको पता चले आपकी बकरी का दूध कहीं ऐसा तो नहीं है कि टाइट हो रहा हो थन, छेद बारीक हो रहा हो। तो छेद भी हल्का सा दूसरे थन का बारीक हो रहा था। तो मैंने साइपन की मदद से, इसे साइपन कहा जाता है, तो इस साइपन को मैं थन में डाला और निकाला। इससे ये हुआ कि इससे सारा जो भी इसका क्या कहते हैं फाइब्रोसिस का मसला था, जो भी थन में गांठ बन जाती है, छिचड़े थन में गांठ बन जाती है चर्बी की, वो गांठ इससे कट जाती है और मोटी धार दूध की हो जाती है। तो इसको साइपन को डाल के मैंने क्लीन करा और अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया। किसी भी भाई को दिक्कत होती है तो पहले अपनी बकरी का ख्याल रखें। 2-3 दिन में उसके थन की धार चेक करें, बस। इससे थनैला भी पता चलेगा, दूध पता चलेगा, वो काला पीला नीला हरा कैसा दूध आ रहा है ये पता चलेगा। इसके बाद में आप ये करें कि अगर बकरी को कोई भी बीमारी है इस तरह की, आप तुरंत से संपर्क करें भाई। उसके बाद में इसका इलाज तुरंत ठीक करें। और इसमें आप खुद इलाज कर सकते हैं, 1-2 इंजेक्शन जो बुखार उतारने में आपको लगाना होगा और एक स्वेलिंग में लगाना होगा, वो तो करना होगा, वरना उसके बदले में आप गोली भी दे सकते हैं, वो भी काम कर जाएगा। तो बस मेरा यही मतलब है, बीमारी जिस दिन हो उसी दिन पकड़ कर लें। इस बकरी को जिस दिन बीमारी हुई मैंने उसी दिन पकड़ कर ली इसकी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन इसको रिकवर मिल गया। क्योंकि मैंने कैसे पकड़ करी, इसको बुखार तेज था, सुस्त थी, जुगाली नहीं कर रही थी, खा भी नहीं रही थी, पी भी नहीं रही थी। इस चक्कर में मैंने एकदम इसको देखा और ट्रीटमेंट कर दिया। बहुत कम मेरे चैनल पे अभी फ़िलहाल तौर पे रमज़ानों की वजह से वीडियो आ रही हैं कि हाँ, वरना इंशाल्लाह दोबारा से अपना शूट शुरू होगा, दोबारा से अपनी वीडियो आने लगेंगी मंडियों की भी। फ़िलहाल तो अभी ठंडे हैं हम, ठीक है ना। और बाकी जो वीडियो मेरी आ रही हैं वो पहले की अब शूट हुई हुई हैं, महीने 2 महीने 1.5 महीने 3 महीने की, तो वो शेड्यूल के हिसाब से आती रहती हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, क्लिक करें बेल आइकन। बारिश का तो मौसम नहीं है, सॉरी, बारिश गर्मी का मौसम है। तो गर्मी में आप अपने बकरों के बाल कटवाएं, बेहतर रहेगा। मेरे छत का सेटअप है तो मैं छत के सेटअप की वजह से अभी नहीं कटवा रहा, क्योंकि हवा आने के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा हैं। तो या तो मुझे बाल कटवा के स्वेटर पहनाना पड़ेगा, वरना आप अगर कमरे में पालते हैं तो उसके बाल कटवा सकते हैं, टेंशन फ्री मौसम हो चुका है। बाल कटवा के हाईटेक लगवाएं इंजेक्शन, और 1 से 2 दिन के बाद में उसे नहला दें, और लिक्विड से लिक्विड सिरप से भी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। थैंक यू।